हाँ जी, मेरा नाम डॉक्टर उमेश वाधवानी है और आज हम बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। इनफैक्ट हम एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो ग्रुप है टीनेज गर्ल्स। न्यूट्रिशन टीनेज गर्ल्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और क्या क्या चीजों का स्पेसिफिक ध्यान रखना है आप सब लोगों को। अगर आप एक गर्ल चाइल्ड हो और आप एक टीनेज ग्रुप में हो, या आप अगर पेरेंट हो जिनके टीनेज गर्ल चाइल्ड है, आपके लिए ये बहुत ही जरूरी वीडियो हो सकता है, बिकॉज इसमें हम बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स कवर करने वाले हैं। ये वीडियो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए, दोनों के लिए। तो बने रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले 3 सेकंड का मेरा इंट्रो आएगा, फट से मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड चलो बात करते हैं टीनेज गर्ल्स के न्यूट्रिशन के बारे में। एंड आप लोगों को पता है कि हम एक मिशन पे काम कर रहे हैं, राइट? 26 नवंबर मेरे बर्थडे से पहले हमें 100,000 सब्सक्राइबर्स लाना है ये चैनल पे, सो दैट हम पीछे एक बटन लगा सकें सिल्वर वाला, ठीक है? तो वीडियो अच्छा लगे तो आपने अपने सारे ग्रुप्स में ये वीडियो को शेयर करना है। चलो बात करते हैं न्यूट्रिशन फॉर टीनेज गर्ल्स। आप बोलोगे कि सर न्यूट्रिशन तो हर इंसान के लिए जरूरी है। हाँ, ऑफ कोर्स जरूरी है, पर अलग अलग ग्रुप्स के लिए ना अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट टीनेज गर्ल्स, पहले हम कारणों के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से रीजन की वजह से आपके लिए न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, हेल्दी ईटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड देन सेकंड हाफ में हम बात करेंगे वो आप कैसे कर सकते हो और आपको उसको क्या क्या करना चाहिए उसके अंदर। और मैं इतने ईजी तरीके बताऊंगा ना आपको कि आप बोलोगे कि यार ये तो बहुत ही बढ़िया था, सिंपल था, ठीक है? तो पहले हम बात करते हैं क्यों। सबसे पहला, ये जो ग्रुप, ये एज है ना, टीनेज वाला एज, एडोलेसेंस वाला एज, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एज फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आपकी बॉडी का जो पूरा ग्रोथ है ना, सबसे ज्यादा ये एज में होता है। आपके ऑर्गन्स, आपकी स्किन, हेयर, आपके मसल्स, आपके एंटीबॉडीज, आपकी इम्यूनिटी, ऑल ओवर सारी चीजें ये एज में ग्रो होती हैं और डेवलप होती है। तो जिस हिसाब से आपकी बॉडी का रॉ मटेरियल होगा, आपने जो खाना डाला है, सो रॉ मटेरियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ना, उस हिसाब से आपकी बॉडी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। अगर आपने अभी से खाना सही नहीं खाया तो रॉ मटेरियल सही से नहीं जाएगा और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सही से नहीं होगा। दूसरा, ये एज में बोन हेल्थ सबसे ज्यादा डेवलप होती है। बोन हेल्थ के लिए ये एज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको टेंशन रहता है कि मेरी हाइट नहीं बढ़ेगी, तो आपको खाने पीने पे अभी से ध्यान देना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे ही ग्रोथ पर होता है। 20-21 की एज के बाद ग्रोथ पर बंद हो जाता है आपकी हड्डियों का। एंड अगर अभी आपने कैल्शियम और विटामिन डी जैसी चीजों पे ध्यान नहीं रखा, अगर आपने सही से प्रोटीन नहीं खाया, तो होगा क्या पता है? आपकी हाइट स्टंटेड रह सकती है, बट उससे ज्यादा विमेन आर मोर प्रोन टू कंडीशंस लाइक आर्थराइटिस एंड ऑस्टियोपोरोसिस इन द लेटर स्टेजेस। तो अगर 40 के बाद मेनोपॉज लग जाएगा, उसके बाद आपको ऑस्टियोपोरोसिस और आर्थराइटिस होने के चांसेस ज्यादा हैं अगर आपने अभी न्यूट्रिशन नहीं फिक्स किया। थर्ड, हार्मोनल हेल्थ। मैं हमेशा बोलता हूं कि मर्द प्रजाति काफी प्रिविलेज्ड है, हमें हर महीने हार्मोनल चेंजेस से जाना नहीं पड़ता है। बट टीनेज में आपका शुरू हो जाता है पीरियड्स, जिसको हम बोलते हैं मेनार्की। तब से लेके 40-50 की एज तक, जब तक आपका पीरियड्स बंद नहीं होता, मेनोपॉज, उसके बाद भी आपको हर महीने पीरियड के टाइम पर आपको हार्मोनल चेंजेस होते रहेंगे, आपको अलग अलग सिम्टम्स आते रहेंगे। और वो सिम्टम्स को मैनेज करने का तरीका सिंपल है, वो है आपकी लाइफस्टाइल, आपकी जीवन शैली, जिसका बहुत बड़ा हिस्सा है आपका खाना पीना। अगर आपका खाना पीना सही नहीं है तो आपकी बॉडी सही से हार्मोन्स को बैलेंस नहीं करेगी और आपको बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं रिलेटेड टू बॉडी वेट, रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ, रिलेटेड टू योर पीरियड्स, रिलेटेड टू क्रेविंग्स, बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं। सो लेटर स्टेजेस में अगर आपको थायराइड, पीसीओएस, फाइब्रॉइड, एंडोमेट्रियोसिस, यूटेराइन कैंसर, ये सारी चीजों को प्रिवेंट करना है, तो अभी से आपको आपके खाने पीने का ध्यान देना चाहिए। एंड नहीं आता है चौथा, इज द मेंस्ट्रुअल हेल्थ। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, 1 out of 5 इंडियन वुमेन इज सफरिंग फ्रॉम दिस कंडीशन कॉल्ड PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। इसके बारे में और जानना है तो मैंने यहाँ पे ये वीडियो बनाया हुआ है। बट ये कंडीशन का सबसे बड़ा कॉज इज योर लाइफस्टाइल। अगर आप खाना पीना सही से नहीं खाओगे तो आपको इरेगुलर पीरियड्स हो सकता है। इरेगुलर पीरियड्स का वन ऑफ द रीजंस कुड बी हार्मोनल इम्बैलेंस। तो अगर आपको ये सब नहीं चाहिए तो यू शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन योर न्यूट्रिशन। नेक्स्ट इज योर मेंटल हेल्थ। देखो, हम हमेशा बोलते हैं कि योर गट इज योर सेकंड ब्रेन। व्हाई? बिकॉज आप जो खाना खाते हो वो अंदर जाके वो वाले हार्मोन्स बनाएगा जो हार्मोन्स आपकी मेंटल वेलबींग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज दिस हार्मोन कॉल्ड सेरोटोनिन। हम सबकी मम्मी ने हमें बोला है ना कि बेटा बादाम खा, याददाश्त अच्छी रहेगी, है ना? सेरोटोनिन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर मेमोरी, नॉट ओनली मेमोरी, सेक्स लाइफ, स्लीप एंड जनरल मेंटल वेलबींग। वो आपके ब्रेन में से नहीं रिलीज होता है सेरोटोनिन, वो आपके इंटेस्टाइन में से रिलीज होता है। तो अगर आप सही से खाना नहीं खाओगे तो सेरोटोनिन का लेवल
नहीं रिलीज होगा, एंड देन यू कैन हैव मेंटल हेल्थ इश्यूज, एंड देयर आर सो मेनी अदर कनेक्शंस लाइक दिस। उसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया जिसका लिंक मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। बट मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी है। मेंटल हेल्थ क्यों जरूरी है? बिकॉज आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, आप अपनी लाइफ सेट करने के बारे में सोच रहे हो कि मुझे क्या पढ़ना है, कैसे क्या अचीव करना है। यू ऑल हैव एस्पिरेशंस, यू हैव गोल्स। उसके लिए एनर्जी लगेगा, उसके लिए कंसंट्रेशन लगेगा, एंड उसके लिए भी जो हार्मोन्स, जो केमिकल्स चाहिए, उसके लिए भी आपको सही खाना बहुत जरूरी है। सो दैट्स दैट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर लाइफ गोल्स। हम सबको बचपन में एक सवाल पूछा गया है ना कि बड़ी होके आप क्या बनना चाहते हो? तो आपने कभी बोला होगा एस्ट्रोनॉट, कभी बोला होगा डॉक्टर, किसी ने बोला होगा म्यूजिशियन, सिंगर, यूट्यूबर, कंटेंट क्रिएटर, न्यूट्रिशनिस्ट, सो मेनी डिफरेंट थिंग्स। कभी सोचा है कि आपको वो बनने के लिए आपका शरीर, आपकी बॉडी लगेगी, और वो बॉडी को सही से चलाने के लिए सही फ्यूल लगेगा, और वो फ्यूल आता है आपके खाने में से, और उसको सही तरीके से फॉलो करना बहुत ईजी है। कैसे करना है, चलो बात करते हैं। बचपन से अब तक हमें एक ही चीज बताई गई है कि बेटा मीठी चीजें मत खाओ, तली हुई मत खाओ, बाहर खाना मत खाओ, आइसक्रीम मत खाओ, चॉकलेट मत खाओ। बहुत सारे लोगों को, बच्चों से जब भी मैं बात करता हूँ तो उनको ऐसा लगता है कि डाइट का मतलब है ये सारी चीजें छोड़नी पड़ेंगी। नहीं, न्यूट्रिशन इज नॉट अबाउट अवॉइडिंग थिंग्स। न्यूट्रिशन इज अबाउट एडिंग थिंग्स विच आर हेल्पफुल फॉर योर बॉडी। फर्स्ट इज प्रोटीन्स, जो आपकी बॉडी के ग्रोथ, डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर, हार्मोन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फैट्स, जो आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स लाइक प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, इनके लिए जरूरी है। विटामिन्स एंड मिनरल्स फॉर योर बोन हेल्थ एंड ओवरऑल इम्यूनिटी, स्किन, हेयर हेल्थ, इन सारी चीजों के लिए जरूरी है। फाइबर, ये सारी जो चीजें आपने खाई हैं उसको आपकी बॉडी में सही तरीके से पचा के पहुंचाने के लिए फाइबर इज गुड फॉर योर डाइजेशन ही सही से नहीं होगा तो ये प्रोटीन या फैट्स अच्छे से खा लोगे तो वो आपके शरीर तक सही से पहुंचेगा नहीं। एंड सेम अप्लाइज टू वाटर। अगर आप सही से पानी नहीं पी रहे हो तो आपका ब्लड 90% पानी से बना पड़ा है, वो सही से नहीं बनेगा। जो भी न्यूट्रिएंट्स आप खा रहे हो आपके बॉडी के सेल्स तक पहुंचेंगे नहीं। तो ये जो भी चीजें हैं वो ऐड करना शुरू करो। एंड रिमेंबर 80-20 प्रिंसिपल। इट्स वेरी सिंपल। अगर आप हफ्ते में 21 मील्स खा रहे हो, दिन में 3 ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, 3 into 7 is 21 मील्स में से अगर 80% मील विच इज 15-16 मील्स में अगर आपने ये सारी चीजें डाली, कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, तो 20% में आप अपनी फेवरेट चीजें खा सकते हो। ये चीजें अवॉइड करने की जरूरत नहीं है, बट सिर्फ ये चीजें खाना और बाकी की चीजों को अवॉइड करना, दैट्स व्हाट इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम। सो हेल्दी ईटिंग इज अबाउट हेल्दी ईटिंग, नॉट हेल्दी अवॉइडिंग। आर यू विद मी ऑन दिस? एंड एक मैजिक पिल देता हूं आपको। वंस यू स्टार्ट डूइंग दिस ना, आपको ये सारी चीजें खाने का मन भी नहीं करेगा। एंड आपको वो चीजें खाने का मन तब करता है जब आपकी बॉडी को जो चाहिए वो आप नहीं दे रहे हो। आपकी बॉडी को चाहिए ये, आप ये नहीं दे रहे हो, तो तब कुछ भी मिल रहा है आप खा रहे हो। बट जब यू स्टार्ट गिविंग योर बॉडी व्हाट इट नीड्स, वो आप हेल्दी वे में, टेस्टी वे में भी कर सकते हो। कैसे? उसके लिए मैंने एक छोटा सा यहाँ पे वीडियो छोड़ा हुआ है, देखो, हाउ टू स्टार्ट ईटिंग हेल्दी फ्रॉम टुमारो। सो दीज वर द रीजंस why as a teenage girl you should look after your nutrition अभी से ही, because अभी आपका जो कंडीशनिंग होगा वो थ्रू आउट द लाइफ इम्पैक्ट करेगा। अगर आपको एक हेल्दी वे में आपकी लाइफ को अच्छी तरीके से ले जाना है, आपको अचीव करना है, आपको जो भी अचीव करना है वो, और आप उसके बारे में सीरियस हो, तो अभी से यू हैव टू स्टार्ट फॉलोइंग द थिंग्स दैट आई हैव जस्ट मेंशन्ड। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, comment below. If you like the video, like it, share it with your friends and family members. And if you want to talk to me or my team over a one-to-one consultation, please check the description. आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। 100,000 सब्सक्राइबर्स का मिशन याद रखना, शेयर करना एंड अपनी हेल्थ का ध्यान रखना।